40 से 50 मिनट लगते हैं इस 100 के इस लेडी को, पोटलिया कहती हूँ मैं तो इसे, पोटलिया को इस पोटलिया को बनाने में। अपने आप को, ये तो अपने आप को सफाई करती रहे, ये तो अपने आप को सफाई करती रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है इसकी राइटिंग हिंदी में। देखो ये यहाँ पर इनका भी खा, ये भी खा रही है और वहाँ उन्होंने भी ले रखा है। रमज़ानों की याद आ गई, देखो कच्चे रमज़ानों में कितनी खाई जाती है ना ये, तो ये इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। मैं 5 बजे उठ गई थी, मैंने वज़ू किया, तब तक पापा हाँ अंदर ही थे। अभी वो जस्ट किचन में गए हैं चाय वगैरह बनाने अपने लिए, ठीक है। मैंने उनसे बोला था कि मैं बना देती हूँ, बट उन्होंने बोला कि नहीं मैं खुद बना लूँगा। तो वो सुबह का काम अपना खुद ही करते हैं, वो किसी को भी नहीं उठाते हैं। ये हमारे पापा का बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, किसी को भी नहीं, चाहे कोई सोता हुआ भी होगा ना, कोई उठेगा भी ना, तो वो खुद ही अपना सुबह का काम करके जाते हैं। क्योंकि वो सुबह सुबह निकलते हैं ना, तो ठंड में सोचते हैं कि क्या ही किसी को उठाऊँ। तो इस वजह से सुबह का उन्होंने चाय वगैरह बना रहे हैं, किचन में हैं, और मैं यहाँ पर मैंने सोचा जैसे ही वो किचन में कभी अंदर आ जाए मैं फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब बस मैंने वज़ू कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ तहज्जुद पढ़ने। नमाज़ तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर उसके बाद लगभग फ़जर की अज़ान हो जाएगी, फ़जर की नमाज़ पढ़ के फिर नाश्ता वगैरह, नहीं, उससे पहले मुझे थोड़ी सी मेरी एडिटिंग में कमी रह गई थी, तो मुझे उसको पूरा करके वीडियो अपलोडिंग पे लगानी है। देन उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, अम्मी भी उठ जाएंगी 5:30 बजे तक, जब तक फ़जर की अज़ान होगी अम्मी उठ जाएंगी, और उनके लिए भी फिर सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। फिर पानी वगैरह भी आना है आज, हर 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पानी आता है, तो उसका भराना है। फिर उसके बाद देखेंगे। तो इससे पहले कि नमाज़ का टाइम ख़त्म हो जाए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और वैसे भी आज जुमा है, तो जो सूरह वगैरह पढ़नी होती है ना, हम लोग आधी सूरह तो सुबह में ही पढ़ के निमट जाते हैं। बाकी सूरह जो सूरह जुमा हो गई और बाकी की और भी 2-3 सूरह होती हैं जो कि नमाज़ के बाद पढ़नी होती है, वो हम नमाज़ के बाद पढ़ेंगे। तो उसके मुझे काफ़ी चीज़ें आज मतलब करनी है, क्योंकि जुमा है, जुमे के दिन ऑलमोस्ट दिन बहुत बड़ा होता है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लगता है कि पूरे हफ्ते का काम ना जुमे के दिन आके बैठ गया हो। इसलिए अब मैं जा रही हूँ नमाज़ तहज्जुद अदा करने, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। A few moments later. सो गाइज़, मैंने नमाज़ तहज्जुद के साथ सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, जो नमाज़ फ़ज्र और कुछ सूरह थी वो मैंने पढ़ ली हैं। और उसके बाद मेरी अम्मी भी उठ गई थी, तो हम लोगों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और नाश्ते के बाद हम लोगों ने सोचा कि घर में थोड़ा बहुत काम आया हुआ है ना, तो वो कर लेते हैं। ये है, देखिए, ये कुछ ऐसे बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। ये है ना मोती, ये जो मोती है, देखिए मैं बताती हूँ, ये जो है ना ये ऐसे बनते हैं। देखो ये ना मोती है, ठीक है, ये इस टाइप की ना मोती है। पहले इसको डबल धागे में पिरोना होता है, जैसे कि ये एक डबल धागा है, ठीक है, ये एक डबल धागा है। तो इसमें पिरो के ना हमें एक ऐसी ये एक लड़ी ना बनानी होती है, ठीक है। ऐसे करके ये 100 लड़ियाँ हैं, ठीक है, ये 100 लड़ियाँ हैं, 100 लड़ियों का ये ऐसे बना है घीटा। तो ये जो है ना जिन्होंने काम ये दिया है, बेसिकली उन्होंने ये बोला कि ये जर्सियों में लगेंगी, इसलिए एक सार होनी चाहिए, तो ये एक सार हम लोगों ने ये बनाई है। और ये समझ लीजिए, ये देखो पेन कैसे पड़ी है यहाँ पे। हम लोगों ने ना बचपन में इतना काम किया है, ये छोटा मोटा जो काम आता है बहुत काम किया है। ये समझ लो कि हम पहले कहीं और रहते थे ना, तो कितना, जब शिफा पैदा हुई थी, जब शिफा, ये समझ लो 15 साल पहले, 15 साल पहले तो मैं 5-6 साल की थी, तो ये 14-15 साल पहले, तो अम्मी ना मतलब हमारी शुरू से कुछ ना कुछ करती हैं, ठीक है। जब भी जैसे हम संगम बिहार में पहले रहते थे, कहीं और रहते थे, तो वहाँ पर काम अच्छा खासा आता था, तो वहाँ पर हम लोग बराबर अम्मी के साथ लगे रहते थे। जो भी बच्चे वाला हमें काम दे देती थी कि ये कर लो, या सितारे लगा दो, ऐसे ही धागा कटिंग के काम, बहुत सारे काम हम लोगों ने बचपन से अब तक किए हैं। बाकी अभी थोड़ा सा 3-4 साल में जो नहीं करा है, नहीं किया, बाकी हम लोगों ने बहुत काम किया अम्मी के साथ मिलके। अम्मी करती थी बेसिकली, ठीक है। वो तो यहाँ पर आके तुगलकाबाद में आके लगभग ये समझ लो कितने हो गए, हमें 7-8 साल हो गए, ठीक है। जब से यहाँ पर आए इतना काम नहीं हुआ जितना हम लोगों ने वहाँ किया है, हम लोगों ने नहीं, मेरी मम्मा ने, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पर हम लोग इतना टाइम बाद हमें कुछ पीस वगैरह देखने को मिले हैं कि अब आया, तो सोचा बना लेते हैं। तो इस वजह से टाइम निकाल के इस एक को बनाने में ना लगभग 40 से 50 मिनट लगते हैं इस 100 के इस लेडी को, पोटलिया कहती हूँ मैं तो इसे, पोटलिया को इस पोटलिया को बनाने में 35 से 40 मिनट लगे। बाकी यही सुबह सुबह सोचा कर लेंगे, इस वजह से ये लेके आई मैं। अब अम्मी आएंगी, बाहर है कुछ काम करी है, तो वो यहाँ पर आएंगी, तो उनके साथ मिलके करूँगी। और आज तो मेरा नंबर भी नहीं है, इसलिए सोचा कि अम्मी के साथ बैठ के बनवा लूँगी इकट्ठे 2-3 घंटे लग के बैठकर। क्योंकि ना जैसे पता ही है, सुबह का कल रात को सबा ने किया था, तो आज सुबह का भी सबा ही करेगी, सबा ही बनाएगी सब कुछ। वो तो थोड़ा बहुत नाश्ता हम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अम्मी को ना सुबह में दवाई वगैरह खानी होती है, तो उसको मतलब पेट भरना होता है, तो इस वजह से वो उठती नहीं है,
ठीक है, क्योंकि होता है ना कि 9-10 बजे तक उठ जाओ आराम से, इंसान उठा हुआ है तो खुद ही बना ले, इस वजह से बना देते हैं। सुबह सुबह हम दोनों खा लेते हैं सुबह ही, ठीक है। बाकी पापा भी चले जाते हैं, बस 2-3 लोग हैं जो सोते रहते हैं, वो 9-10 बजे तक उठते हैं। इस वजह से हमने सोचा चलो करवा लेंगे। और मेरा नंबर भी नहीं है आज। मैं आज जो बनाऊंगी मैं शाम को बनाऊंगी, जो भी मुझे करना होगा 5 बजे के बाद, खाना रोटी है या सब कुछ शाम का होगा। बाकी अभी तो सुबह करिए दोपहर तक सबक है, मेरी टेंशन थोड़ी सी ख़त्म है, तो इस वजह से ये करेंगे। और ब्लॉगिंग मेरे को करनी होती है तो मैं वो करूँगी, एडिटिंग भी पहले ही करके रख दूँगी मैं खाना बनाने से पहले, ताकि थोड़ा सा रात को सुकून से सो जाओ। मुझे सोने की बड़ी फ़िक्र रहती है भाई, क्योंकि ना सोने से ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, ये तो आप भी जानते हो। सोने से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, जो कि हमें इंसान को लगभग अगर ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे तो सोने ही चाहिए। 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन काम वाली बंदी के लिए ना 6 घंटे इज़ इनफ। तो इस वजह से 11 बज जाते हैं सोते-सोते। मैं तो बोलती हूँ कि 10 बजे सो जाऊँगी, 10 बजे से जो लेटते हैं ना 11 बज जाते हैं, 11 साढ़े 11 भी हो जाते हैं, और फिर 5 बजे तो उठना ही उठना होता है। तो इस वजह से 6 घंटे तो कंपल्सरी है सोने के, तो 6 घंटे तो सो, तभी हेड फ्री रहता है, माइंड फ्री रहता है बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है अब देखते हैं, अब यही करवा लेते हैं। अम्मी के साथ अम्मी आने वाली है, आ गई अम्मी, चलो ठीक है। कानून का सख्त पालन। चलो भाई हट जाओ। मतलब मैं कुछ कर रही हूँ? आई वॉज जस्ट चेकिंग योर राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है इसकी राइटिंग हिंदी में। इंग्लिश की दिखा, कहाँ है इंग्लिश की नाइन। इंग्लिश की ना। और खाए जा रहे हैं मूली का अचार यहाँ, ऐसे ऐसे ला ला के खाया जाता है, तो बोलना भी नहीं जा रहा। ला के खाया जाता है। हाँ, ला के खाया जाता है। जब वो खाली हो गई अरे खाली भी हो गई तो क्या हो गया, कहाँ ले उसे कहाँ गई? वो तो रही, देखो कैसे बैठी हुई है, लेटी हुई है। आई नाम है बेटी, अपने आप को, ये तो अपने आप को सफाई करती रहे, ये तो अपने आप को सफाई करती रहे हैं, अपने आप की सफाई ही करती रहे, इनको काम ही क्या है, बाहर से लौट फौट के आएंगे और सफाई करती रहेंगी बस। अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही क्या कर रही हो तुम, ये इतनी सफाई तो हम ही ना रखते हो। अरे सच में मजाक से हट के देखो, ये यहाँ पर इनका भी खा, ये भी खा रही हैं, और वहाँ उन्होंने भी ले रखा है। ये धूप के मजे ले रही हैं, देखो कितना। बस अभी छत पर नहीं जा रही, क्या बात? लूसी वहीं से आई होगी। डॉगी भी नहीं आ रहा, तो डॉगी भी नहीं दिख रहा सुबह। अच्छा, वहाँ तो पानी गिर रहा है, पाइप खाली पड़ी है वो, देखो पानी गिर रहा है वहाँ पे कितना पाइप। अरे वो पाइप पड़ा है ना, है? अच्छा, तो मैंने लगभग अम्मी के साथ 2 घंटे बैठकर उन पुटलियों को कंप्लीट कर लिया है। तो अब बेसिकली बज रहे हैं 11:30, तो हमें करनी है जुम्मे की तैयारी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें अपने आप को फ्रेशन अप करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुम्मे के दिन। तो हम जा रहे हैं शावर लेने, एंड चलो मैं आपको शावर लेके आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं नहा धो के बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हूँ, और अब हम लोग बाल वगैरह सुखा के वज़ू करके जुम्मा अदा करेंगे। जुम्मा अदा करने के बाद मैं जाऊँगी छत पर, क्योंकि मुझे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करनी है अपने इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। सो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, वैसे धूप बहुत मज़े की निकल रही है आज, तो इस वजह से हम लोग ऊपर ही शूट करेंगे। मेरा इरादा था कि मैं कमरे में ही शूट करूं, लेकिन आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और हवा भी नहीं है। पिछली वाली वीडियो में इतनी हवा ने इतना परेशान किया था ना, बहुत ज़्यादा। अब तो हवा भी नहीं है, धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो ऊपर ही शूट करूँगी। तो चलो फिर नमाज़ वगैरह से सब चीज़ों से फ़ारिग होके ऊपर चलते हैं। सो मैं हर चीज़ से फ़ारिग हो चुकी हूँ, मैंने खाना वगैरह भी मस्त कर लिया है, सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है। जैसे मैंने पहले बताया, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि ये सारे कपड़े मेरी बहन ने निकाले हैं रखने के लिए, तय वगैरह करके रखे थे, ये सारे बिखर गए गिर के। अब इसको रखेंगे वो। बाकी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है आज। तो गाइज़ हम छत पर आ चुके हैं, फ़िलहाल बहुत मज़े की धूप ले रहे हैं। ऐसे ही पूरी सर्दी ऐसे ही निकल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। डेली धूप मिले और नहा धो के फ्रेशनअप होके आराम से छत पे आ जाओ 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटा बिताओ अपने आप के साथ, और बस बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी फ्रेशनअप होके आई हूँ। इस वक्त ना हर छत पे ना मुझे बंदे दिखे हैं, हर छत पे कोई ना कोई है ही।
तो चलो अब मैं अपना बैग भी लेके आ गई हूँ। यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे, फिर शाम का काम देखेंगे। गाइस ये देखो, ये सारी ना मैंने बनाई है। ये 1 2 3 4 5 ये मैंने आज बनाई है, बाकी ये सब ने बनाई है। ठीक है, तो ये देखो और भी बनाई है, लेकिन वो ना अम्मी के पास है बाहर। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम करवाऊँगी अम्मी के साथ। देखो ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बंदे से, बिल्कुल ये बहुत प्यारा लग रहा है, रंग बिरंगे मोतियों से, मज़ेदार। तो गाइस मैंने नीचे आ चुकी हूँ और मैंने नीचे आ चुकी हूँ और सच बताऊँ ना, मैंने इतनी मज़े की वीडियोस रिकॉर्ड की है ना अपने इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम का ना हैंडल मेंशन कर दूँगी, उस वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा। और अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन और डिसिप्लिन चाहते हैं तो मेरे चैनल को, मेरे अकाउंट को ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, सो बाकी अब तो कुछ नहीं, अब असर का वक्त हो गया है और अब खाना वगैरह भी मुझे ही बनाना है। तो सारे कामों से फारिग होकर अब हम जा रहे हैं अपना खाना वगैरह देखने, क्योंकि शाम का नंबर मेरा है और अब मेरा है सारा काम, सब कुछ मुझे करना है और सुबह को भी मुझे करना है। तो कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और वैसे जल्दी क्या है, डेली तो एक ही टाइम पर उठना है। ठीक है, सो चले फिर खाने वगैरह की तैयारी करते हैं। गाइस ये देखो मेरे काम, मैं रोटी बनाने जा रही थी। ठीक है, हाथ भी आटे के हुए हैं, पेड़े बना के रख रखे हैं। फिर मैंने बीच में चाय बना ली क्योंकि पापा को देनी होती है ना, और इसके साथ ये रमज़ानों की याद आ गई। देखो कच्चे रमज़ानों में कितनी खाई जाती है ना ये, तो ये इसके साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलो खाते हैं। सो मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और अब बज रहे हैं 9:30। तो मैंने सोचा अभी आधा घंटा है, मुझे पढ़ाई वैसे करनी नहीं है। क्योंकि मैं जब मेरा रात का नंबर नहीं होता है ना, तो मैं तभी यूट्यूब की पढ़ाई करती हूँ। तो इस वजह से मुझे पढ़ाई तो करनी नहीं है, मुझे सीधा बेड पर जाना था। तो इस वजह से मैं अम्मी के साथ थोड़ा सा मिलकर काम करवाऊँगी आधा 1 घंटा बैठ कर, देन हम सो जाएंगे। बाकी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।